नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम एक अत्यंत गूढ़ रहस्यमय विषय पर बात करेंगे, पंचकोश। क्या आप जानते हैं कि हमारी आत्मा तक पहुंचने के रास्ते में 5 आवरण हैं। ये आवरण ही है जो हमारे जीवन को ढक कर रखते हैं, और जब हम इनसे परे जाते हैं तब हम आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। इन 5 आवरणों को कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आज हम जानेंगे ये पंचकोश क्या है, कैसे ये हमारे अस्तित्व के स्तरों को दर्शाते हैं और इनसे पार कैसे जाया जा सकता है। अन्नमय कोश, शरीर रूपी आवरण क्या है? सबसे पहला और स्थूलतम कोश है अन्नमय कोश। अन्न का अर्थ होता है खाद्य और मय का अर्थ होता है से बना हुआ। तो अन्नमय कोश का अर्थ हुआ खाद्य पदार्थों से बना हुआ शरीर। यह वही शरीर है जो हम आईने में देखते हैं, जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका पोषण अन्न से होता है। अगर अन्न लेना बंद कर दे तो मृत्यु हो सकती है। अगर अन्न पौष्टिक हो तो शरीर की मांसपेशियां सुधरती है। अगर अन्न तना भुना होगा तो शरीर मोटा होगा। इसलिए इसका नाम अन्नमय कोश है। इसकी विशेषताएं जानते हैं। यह स्थूल शरीर है। इसमें 5 तत्व शामिल है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये जड़ है, लेकिन प्राण और चेतना के संपर्क में आकर यह सजीव प्रतीत होता है। ये शरीर परिवर्तनशील है, सुबह कुछ और शाम को कुछ और। प्रश्न उठता है, क्या मैं ये शरीर हूँ? जब हम कहते हैं मुझे चोट लगी तो हम कहते हैं मुझे, यानी शरीर से अलग कोई मैं है जो अनुभव कर रहा है। इसका मतलब क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या शरीर मेरा ये आवरण है? नहीं। अब हम जानते हैं अन्नमय कोश की शुद्धि कैसे करें। सात्विक आहार ले जो शरीर के लिए हल्का हो और मन को शांत रखे। योग और आसन करे जिससे शरीर सुचारू रहे और ऊर्जा का प्रवाह बढ़े। व्रत और संयम रखे जिससे शरीर का नियंत्रण हमारे हाथ में रहे। पर हमें अन्नमय कोश से आगे बढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है? क्योंकि जब तक हम शरीर तक सीमित रहेंगे तब तक जन्म, मृत्यु, रोग और पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते। हमें जानना है कि शरीर से परे कुछ और है। प्राणमय कोश, ऊर्जा का आवरण क्या है? जब शरीर जीवित होता है तो उसमें प्राण होता है, यानी श्वास होता है। प्राण ही जीवन की शक्ति है। प्राणमय कोश वह ऊर्जा का क्षेत्र है जो अन्नमय कोश को जीवंत बनाता है। यह शरीर में प्राणायाम, उच्छ्वास निश्वास, हृदय गति, रक्त संचार आदि के रूप में कार्य करता है। प्राण के 5 प्रकार है। पहला प्राण जो श्वसन प्रणाली में होता है। दूसरा अपान जो मलोत्स और प्रजनन क्रिया में होता है। तीसरा समान जो पाचन में होता है। चौथा उदान जो वाणी और मस्तिष्क से जुड़े कार्य में होता है। 5वां व्यान जो शरीर के समस्त भागों में प्राण का वितरण करता है। प्रश्न यह है कि प्राणमय कोश की शुद्धि कैसे करें। इसके लिए प्राणायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका आदि प्राणायाम करें। सूर्य नमस्कार और ऊर्जा के साथ किया गया योग फलदायी होता है। सकारात्मक सोच रहे और स्वच्छ वातावरण में रहे। जब प्राण स्थिर होता है तो मन अपने आप स्थिर होता है। प्राण की स्थिरता हमें अगले स्तर मनोमय कोश की ओर ले जाती है। मनोमय कोश, विचारों का आवरण। यह कोश हमारे मन, विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से बना है। ये सबसे चंचल और प्रभावित होने वाला कोश है। जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब मन में जमा होता है। ये विचार फिर हमारी भावनाओं और व्यवहार को बनाता है। मनोमय कोश के लक्षण है, ये संवेदनशील होता है, भावनाओं में बह जाता है। यह अतीत और भविष्य में घूमता है। यही है जो अहंकार, द्वेष, क्रोध, भय जैसे अनुभव कराता है। कैसे करें मनोमय कोश की शुद्धि? ध्यान करें जिससे मन वर्तमान में टिकाया जा सके। मंत्र और जप करे जिससे मन एकाग्र कर सके। अच्छी संगति और अध्ययन करे। अच्छे ग्रंथों और सत्संग से मन की उन्नति होगी। जब मन शांत होता है तब हम अगले स्तर पर जाते हैं, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, बौद्धिक आवरण क्या है? विज्ञान का अर्थ होता है विवेक, बोध, निर्णय की क्षमता। विज्ञानमय कोश हमारे भीतर की बुद्धि और ज्ञान की परत है। यह हमें सही और गलत का बोध कराता है। यह कोश हमारे धर्म, अधर्म, शुभ अशुभ, आत्मा और अनात्मा में भेद करना सिखाता है। यहाँ से आत्मा का बोध प्रारंभ होता है। जब हम ये कोश शुद्ध और प्रबुद्ध होता है तो व्यक्ति आत्मा के निकट आ जाता है। कैसे करे विज्ञानमय कोश की शुद्धि? स्वाध्याय करे,
वेद, उपनिषद, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। विवेक से हर कार्य में धर्म का पालन होगा। सत्संग करे, संतों और ज्ञानियों की संगति करे। इस कोश की सुक्ति से हमें मिलता है आत्म साक्षात्कार का द्वार। आनंदमय कोश, आनंद का आवरण। ये सबसे सूक्ष्म और भीतर का कोश है आनंदमय कोश। यह उस अवस्था का संकेत देता है जहाँ मन, बुद्धि, विचार सब शांत हो जाते हैं। केवल आनंद बचता है, न कोई कारण, न कोई शर्त, बस निर्विकार अकारण आनंद। यह वही अवस्था है जो ध्यान में गहराई से उतर कर प्राप्त होती है। यहाँ आत्मा की झलक मिलती है। कैसे करे आनंदमय कोश का अनुभव? नित्य ध्यान, समाधि से, पूर्ण समर्पण और भक्ति से, सर्वात्म भाव, सभी को अपने आप में देखने से, पंचकोशों से आत्मा की ओर यात्रा। अन्नमय कोश का स्तर पृथ्वी अन्न से है। इसका अभ्यास सात्विक आहार और योग से ही होगा। प्राणमय कोश का स्तर ऊर्जा से, इसका अभ्यास सूक्ष्म प्राणायाम से ही होगा। मनोमय कोश का स्तर मन भावना से है। इसका अभ्यास सूक्ष्म ध्यान जप से ही होगा। विज्ञानमय कोश का स्तर विवेक बुद्धि से है। इसका अभ्यास कारण, स्वाध्याय, सत्संग से ही होगा। आनंदमय कोश का स्तर आत्मिक कारण, आध्यात्मिक कारण से है। इसका अभ्यास ध्यान, समाधि से ही होगा। आत्मा पंचकोशों से परे है। शास्त्रों में कहा गया है, कोश से कोश को हटाओ तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। आत्मा तो न अन्न है, न प्राण, न मन है, न बुद्धि, बल्कि ये सब जिसके कारण संभव है वह आत्मा है। पंचकोश आवरण है और आत्मा प्रकाश। जब आवरण हटते तो आत्मा का साक्षात्कार होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में हमें सुंदर रूप में पंचकोशों का वर्णन है। यह उपनिषद कहता है, आत्मा इन आवरणों से अलग करके जानो। कैसे करे पंचकोश की साधना? शरीर को नियमित रोक और सात्विक जीवन दो। प्राणायाम और प्राण से ब्रह्मचर्य का पालन करके सिद्ध करो। मन को ध्यान और मंत्र जप से सिद्ध करो। बुद्धि को शास्त्र अध्ययन से और विवेक से सिद्ध करो। आखिर में आनंद में समाधि और पूर्ण समर्पण होगा। पंचकोश वो सीढ़ियां है जो मैं शरीर हूँ से उठाकर मैं आत्मा हूँ की अवस्था तक ले जाती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव का विज्ञान है। जैसे जैसे हम इन कोशों को पहचानते हैं, शुद्ध करते हैं, हम आत्मा के और निकट आ जाते हैं। अब आइए कुछ क्षण आंखें बंद करें और भीतर की ओर देखें। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं सांस हूँ? क्या मैं विचार हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? क्या मैं सुख हूँ? या इन सबसे परे मैं वही शुद्ध शांत चैतन्य और अविनाशी है, वही आत्मा, वही परमात्मा। क्या मैं वही शिव हूँ? धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।